हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेज टू आर्ट्स पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे सोलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या अंतर होता है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। बेसिकली सोलर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। लेकिन ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, हाइब्रिड सोलर सिस्टम एंड हाई ग्रिड सोलर सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को ही जानेंगे। अब हम जानेंगे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है और इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर ग्रिड सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। इस सिस्टम के अंदर हम बैटरी बैकअप का प्रयोग करते हैं। इस सिस्टम के अंदर सोलर पैनल की सहायता से बैटरी को चार्ज करते हैं और बाद में उससे घर का लोड चलाते हैं। लेकिन इस सिस्टम में एक समस्या है, यदि आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराते हैं तो आप सिर्फ 1 किलोवाट तक का ही लोड चला सकते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर ज़्यादातर समय ग्रिड की सप्लाई अवेलेबल नहीं रहती है। अब हम देखेंगे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर बैटरी बैकअप का प्रयोग नहीं होता है, इसके अंदर ग्रिड सप्लाई की ज़रूरत रहती है। इस सोलर सिस्टम के अंदर हम ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, जिससे स्टार्ट करने के लिए एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों की ज़रूरत रहती है। यदि एक भी सप्लाई अवेलेबल नहीं रहती है तो हमारा सोलर इन्वर्टर चालू नहीं होगा। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर ग्रिड सप्लाई ज़्यादातर समय अवेलेबल रहती है। ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने से आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम सफिशिएंट है। हमारे केस में मंथली एवरेज यूनिट 750 है। इस हिसाब से पर डे खपत होने वाली यूनिट 25 यूनिट होगी। इस कंडीशन में अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम ईयरली एवरेज पर डे 5 यूनिट जनरेट करेगा। उस हिसाब से हमारे लिए 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम सफिशिएंट रहेगा, जो कि पर डे 25 यूनिट जनरेट करेगा। अगर हम 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसके लिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा। यदि 545 वाट का मोनोक्रिस्टलाइन पैनल इस्तेमाल करते हैं तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए 80 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायर्ड होगी और 5 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए 400 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायर्ड होगी। अब हम बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के प्रोसेस की और उसके डॉक्यूमेंटेशन की। सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेकंड है आधार कार्ड, थर्ड है कैंसल चेक, फोर्थ है मोबाइल नंबर, फिफ्थ है ईमेल आईडी, सिक्स है सिग्नेचर। अब हम बात करेंगे कि 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की क्या कॉस्ट होगी और इसकी सेविंग कितनी होगी। 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम ऑन एवरेज 2,80,000 रुपये तक आएगा। जैसा कि मैंने बताया है, 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम पर डे 25 यूनिट जनरेट करता है। पर यूनिट चार्ज 10 रुपये होगा। इस हिसाब से पर डे की सेविंग 250 रुपये होगी, पर मंथ की सेविंग 7,500 रुपये और पर ईयर की जो सेविंग होगी 90,000 रुपये। और 25 साल की जो सेविंग होगी वो है 22,50,000 रुपये। इस सिस्टम की लाइफ 25 साल तक होती है। 3 साल के अंदर यह सिस्टम आपको आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर देगा। बाकी के 22 साल यह सिस्टम आपको पर मंथ 750 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगा। यदि आपको सोलर रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।